नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी पर बरसे विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव ने बताया आरजेडी का फुल फॉर्म। सीएम नीतीश पर गाया गाना, पीएम मोदी पर साधा निशाना। महारैली में गरजे लालू यादव, पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे नस्तनाबूद। किसानों का आंदोलन जारी, 10 मार्च को करेंगे रेल रोको आंदोलन। 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के होगा दिल्ली कूच। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गढ़वा को दी 93 करोड़ की सौगात। खराब मौसम की वजह से लेट हुए 4.5 घंटे। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में आज महागठबंधन की जन विश्वास महारैली हुई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, माकपा के सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा ने रैली को संबोधित किया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि हमारे नीतीश चाचा पर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन का एक गाना बहुत सूट करता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। उन्होंने आगे कहा कि चाचा इधर चलिए या उधर चलिए, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिसल जाइए। हालांकि अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी कई बार यह कहते रहे कि हम अपने चाचा का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार में हम नौकरी देते रहे, नीतीश चाचा पलट गए, जहां रहे खुश रहे। 10 लाख नौकरी देने का वादा हम किए थे, लाखों रोजगार हम महागठबंधन सरकार में दिए, नौकरियों का रेला दिखा। लेकिन पटना में पोस्टर नीतीश कुमार लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि कान खोलकर सुन लीजिए पीएम मोदी जी, मेरे पिता रेलवे मंत्री रहते, जितना काम रेलवे के फायदे के लिए किए उतना आज तक कोई रेल मंत्री नहीं कर पाया। तेजस्वी ने सवालिया लहजे में पूछा कि मोदी जी आप 10 साल में कितना काम किए, यह बताइए। कल मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी क्या आप नीतीश की गारंटी ले सकते हैं कि वो फिर नहीं पलटेंगे? अपने संबोधन में तेजस्वी ने आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा आरजेडी में आर का मतलब राइट्स, जे का मतलब जॉब्स और डी का मतलब डेवलपमेंट है। महारैली को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आजकल परिवारवाद की बात करते हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, आप हिंदू परंपरा का भी पालन नहीं करते। लालू यादव ने कहा कि आज गांधी मैदान की रैली में मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार जो निर्णय लेता है वही देश करता है। महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के युवाओं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उद्योगों पर चुनिंदा लोगों का अधिकार है। राहुल ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है, बदलाव का तूफान बिहार से ही शुरू होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन गरीबों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरते हैं। महागठबंधन की जनविश्वास महारैली में दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं तेजस्वी यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विकास के दावे के नीचे गरीबी का अंधकार है, लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार तभी वास्तविक विकास हुआ, जातीय गणना हुई, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, आरक्षण का विस्तार हुआ, पक्की नौकरी की मुहिम चली। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, बिहार और देश को बचाने के लिए जनता तैयार है, हमारी एकता बिहार को बदल देगी। महागठबंधन की महारैली और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के सामने अपने पिता के राजनीतिक पाप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कटाक्ष करते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में आर का मतलब राइट फॉर गुंडागर्दी, जे का मतलब जॉब फॉर लैंड और डी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फैमिली होता है। उधर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की है। यह बैठक राजभवन में हुई।
राज्यपाल सचिवालय द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें बताया गया कि बैठक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सत्रों के एकेडमिक कैलेंडर और लंबित परीक्षा के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही स्नातक सत्र 2024-28 में नामांकन आदि की भी समीक्षा की गई। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति के साथ साथ विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों यथा प्रति कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि को भी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर होना चाहिए। देश में किसानों का आंदोलन जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा से लगने वाली दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि वे किसान 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा किसान 10 मार्च को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन भी करेगी। किसानों ने कहा है कि उनका रेल रोको आंदोलन 3 घंटे के लिए होगा। किसान रेल रोको आंदोलन के तहत 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकेंगे। देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अब बेहद आसान हो गया है। दरअसल अब पंजीकरण के नए कानून ने 1867 के औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह ले ली है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। जाहिर है कि अब से पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 और प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से पार्टी का चंदा दिया। उन्होंने 2000 रुपए दान किए। डोनेशन के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया और इसकी जानकारी दी। पार्टी को चंदा देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से भी सहयोग राशि देने की अपील की। पीएम मोदी ने डोनेशन की पर्ची शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मुझे बीजेपी में योगदान देकर और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए दान का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी के डोनेशन से पहले सांसद गौतम गंभीर ने भी पार्टी को चंदा दिया। गंभीर ने 1000 रुपए का सहयोग राशि पार्टी को प्रदान किया। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने के एक दिन बाद चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी नेता गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला किया था। अब डॉक्टर हर्षवर्धन के फैसले ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज गढ़वा को 93 करोड़ रुपए की सौगातें दी। खराब मौसम की वजह से सीएम को पहुंचने में 4.5 घंटे की देरी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दोपहर बाद 4:30 बजे गढ़वा पहुंचे। यहां सबसे पहले सीएम ने गढ़वा के नवनिर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। अब खबर खेल जगत से। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर आज रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई के लिए संकट मोचक बन गए। उन्होंने मुश्किल हालात में तमिलनाडु के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 9वें नंबर पर उतरने के बाद 105 गेंदों में 13 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए। उनका इस दौरान स्ट्राइक रेट 103.80 का रहा। शार्दुल ने 89 गेंदों में अपने फर्स्ट क्लास करियर का पहला शतक कंप्लीट किया। उन्होंने अजीत राम द्वारा डाले गए 81वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने छक्के के साथ सेंचुरी बनाई। शार्दुल फिलहाल टीम इंडिया से बाहर है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2023 में खेला था। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित बिहार के 26 जिलों में आज हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। पटना सहित 14 जिलों में झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। वहीं रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद एवं गया में ओलावृष्टि भी हुई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने आज चेतावनी भी जारी की है और किसानों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में आर्द्रता बढ़ने के कारण 4 मार्च तक बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान विशेषकर पश्चिमी एवं मध्य बिहार के कुछ स्थानों पर 10 से 30 किलोमीटर तक बारिश होने की मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। झारखंड में भी मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में वर्षा हो रही है। वर्षा शुरू होते ही मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। रांची में बारिश शुरू होने से पहले ही ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस बीच मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।